हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। एंड आज के इस वीडियो में बात करें क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस मॉडल पेपर। आज हम लोग का वीडियो नंबर 3 है, मॉडल सेट नंबर 3। इससे पहले हम लोग 2 कवर कर चुके हैं, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट, जरूर चेकआउट करेंगे, ठीक है। और मैं जैसे आप लोग को बता रहा हूँ बार बार कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और कम टाइम पे आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए मॉडल पेपर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग सिलेबस को पढ़ना छोड़ दीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो सिलेबस को अवश्य पढ़ें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे कम टाइम पे बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, यानी पूरा 100% लाना है स्कोर, तो आप लोग मॉडल पेपर को देख करके पूरे 100% ला सकते हैं। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह मैं आप लोगों को 10 मॉडल पेपर प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे आप लोग पढ़ करके पूरे जो 100% आप लोग स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। ये मैं 100% गारंटी सकता हूँ, क्योंकि जो मॉडल पेपर क्वेश्चन होते हैं वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं और वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है, ठीक है। और बाकी अगर आप लोग सिलेबस पढ़ते हैं तो वहां पे आपको नॉलेज दिया जाता है और नॉलेज के अनुसार आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए सिलेबस और मतलब जो मॉडल क्वेश्चन होता है इसमें यही अंतर होता है कि इंस्टेंट आप लोग अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, यानी कुछ ही दिनों में पढ़ करके, तो मॉडल पेपर आप लोग को जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमारा पैटर्न जो रहेगा वो 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 जो हमारा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहेंगे, और जो 4 रहेंगे वो हमारा रहेंगे, मतलब सॉरी 8 जो रहेंगे वो हमारा रहेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, जिसमें से 4 का आंसर देना है, 30 में से 15 का देना है और 100 में से 50 का आंसर देना है, ठीक है। तो 50% क्वेश्चन को ही हम लोग को सोल्यूशन करना है। ये पैटर्न जो है बिहार बोर्ड के, अगर आप लोग किसी अदर बोर्ड के तो भी देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी बेस पे क्वेश्चन कवर करेंगे, तो सभी के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। समय रहेगा हम लोग का 3 घंटा 15 मिनट का, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे पूर्णांक रहेगा 100, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दी गई, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर स्किप कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से, ठीक है। हमारा जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, ठीक है। तो देखो, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, दी जगह एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है आप लोग उसी लैंग्वेज को प्रॉपर मतलब यहाँ पे उसी लैंग्वेज को चूज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें हम लोग को, क्वेश्चन नंबर दूसरा, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच टाइप ऑफ सोशलिज्म वाज अडॉप्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रखा हम लोग को, भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सो करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके समक्ष स्क्रीन पे पूछ रखा है, निम्नलिखित में से किसे वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा गया है। डेफिनेटली बहुत ही इजी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई किए होंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी लाजवाब क्वेश्चन है, पूछ रखा है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। तो आंसर जो है हमारा भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। काफी लाजवाब क्वेश्चन है एकदम, बिल्कुल आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पे जो है मतलब फालतू क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 पूछ रखा है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो डेफिनेट से बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा, 26 जनवरी 1950 को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हो जाएगा डी, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 पूछ रखा है, संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय भाग में है। किस भाग में, तृतीय भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रखा है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता का जो विचार लिया गया है वो हमारा हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रखा है, भारत में कितने राज्यों ने द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका जो है, मतलब भारत में कितने राज्य में द्विसंधात्मक व्यवस्थापिका है। तो बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोगों को, निम्नलिखित में से किसे राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ था। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी हैज इमर्ज्ड फ्रॉम इंडिया अगेंस्ट कॉरपोरेशन।
क्या कॉर्पोरेशन है? करप्शन मूवमेंट। तो हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आप, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग को भारत में पहली महिला राज्यपाल जो कौन थी, बताइए, हु वाज द फर्स्ट फीमेल गवर्नर इन इंडिया, गवर्नर इन इंडिया। सो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्या होगा 14 नंबर क्वेश्चन का हमारा, सॉरी, सरोजनी नायडू जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे 15 पूछ रहे हम लोग किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। डिफरेंस को पता होना चाहिए, भारत का संविधान जो हमारा है सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन पूछ रहे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहली महिला अध्यक्ष जो होगा विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। 16 क्वेश्चन का आंसर डी होगा। एनी बेसेंट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। बाकी आगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रखा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो मेरा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर ए, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आंसर क्या होगा प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रखा है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। बताइए यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन जो है बिल्कुल सभी का आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर वीपी सी हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा है 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है वो क्या करता है। तो देखो यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 20 करा कि विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो बताइए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पांचवा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे पूछ रखा हम लोग को स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात पूछी जा रही है, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर हमारा 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो है सरदार पटेल हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग कौन सा संविधान संशोधन नागरिकता संशोधन से संबंधित है। तो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। चलिए 1 मिनट रुकिएगा आप लोग थोड़ा सा। चलिए तो हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे क्वेश्चन 22 पूछ रखा था कौन सा संविधान, तो हमारा 73वां संविधान संशोधन, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को भारत में पहला नगर निगम जो है कब स्थापित किया गया था। तो भारत में जो पहला नगर निगम स्थापित किया गया था वो आंसर की जगह ऑप्शन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जाएगा 1988 को, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 24 पूछ रखा है कि राज्यसभा का सभापति जो है कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पूछ रखा है निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का जो है अधिकार है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, अटॉर्नी जनरल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग को विधानसभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे पूछ रहा धन्य विधेयक को प्रस्तुत जो किया जा सकता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी लोकसभा के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन आगे पूछा गया है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। 29 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि पंचायती राज जो शामिल है वो यहाँ पे है। तो 30 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ये हमारा होगा राज्य सूची में, कहाँ पे होगा राज्य सूची, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 31 का राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकता है। तो राज्यसभा धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पूछे हम लोग को निम्न में कौन समिति जो है राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन अध्ययन के लिए गठित की गई थी। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए हमारा
ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा वोहरा समिति, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चुनाव के लिए आदर्श जो है आचार संहिता कौन जारी करता है, तुम्हारा हो जाएगा चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 34 हो जाएगा शून्यकाल जो संबंधित है वो किससे है, तो शून्यकाल की बात की जा रही है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर होगा संसद से, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार जो है वो आयोग बनाया था, यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था। तो देखो यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो 1993 को, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करा हम लोग को पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी मिजोरम, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 38 पूछा भारत में अंतिम रेल बजट जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो 38 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 2016 को, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया था, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को भारत में चुनाव आयोग का गठन जो है कब हुआ था, तो भारत में चुनाव आयोग का गठन की बात करें तो हमारा 1950, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन आगे पूछ रखा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या कितनी होती है, तो अस्थायी जो सदस्य की संख्या होती है वो हमारा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 5 होती है, लेकिन ऑप्शन में 5 नहीं दिया है। अच्छा मतलब कितने, काल है जी, काल काल 2 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मतलब अस्थायी 10 होता है और अस्थायी 5 होता है, ठीक है। इसका अस्थायी का जो काल होता है वो 2 वर्ष का होता है। 41 का क्या होगा, 41 में क्वेश्चन का जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही का बी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है जो अस्थायी सदस्य होते हैं उसका जो अनलिमिटेड है हमेशा रह सकता है। कह रहा है कि निम्न में कौन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 42 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यूनिसेफ, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोग को कि संयुक्त राष्ट्र सभा संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। एक वर्ष में एक बार, ठीक है, एक वर्ष में एक बार। क्वेश्चन पूछ रहा हमको निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो हमारा राजस्थान में जो कि क्या है विधान परिषद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, अच्छा विधान परिषद कहाँ पे नहीं है, 44 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा राजस्थान में ही होगा। चलो कह रहा है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो पहिराग जो हुआ था बेलग्रेड में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को भारत की संसद में शामिल है कौन शामिल है, बताओ यहाँ पे, तो भारत की संसद में जो है सभी शामिल है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है कब बना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 48 का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा 2009, ठीक है। फिर 2019 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे, तो 49 में क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा 49 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा 0.2, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन 50 में हम लोग को भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक जो शक्ति प्राप्त है, तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केंद्र को, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी का करेक्ट आंसर होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कितने जो है अस्थायी सदस्य है, तो अस्थायी सदस्य जो हमारा 10 है और अस्थायी सदस्य हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इनमें कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन से संबंधित है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे संबंधित नहीं थे, अच्छा नहीं पूछ रखा हमारा, तो आंसर क्या होगा हमारा 52 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा यसार अराफत, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को वैश्वीकरण का सामान्य जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो 53 में क्वेश्चन का दिखा यहाँ पे, तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीयकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मानेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन हम लोग को कि दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी, तो 54 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है, तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का चंद्रशेखर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह से देखते जाना है, बिल्कुल आप लोग मिस नहीं करना है। कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे, तो डॉक्टर श्यामा मुखर्जी जो किस दल के नेता थे, तो 56 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा हो जाएगा भारतीय जनसंघ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन का आधार जो है क्या बना था, तो हमारा हो जाएगा भाषा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो अभी जो कुल जो है 8 है, ऑप्शन नंबर सी जो है पहले 9 था, पहले 7 था, फिर 9 था, फिर अभी 8 है, ठीक है। चलो क्वेश्चन पूछा हम लोग को कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है क्या थी, तो 59 में क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो 59 का क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे 1961 से 1966। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को कि सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में
50% आरक्षण दिया गया था, तो हमारा आंसर होगा राजस्थान, बिहार। बिहार हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर हमको तेलंगाना आंदोलन जो किस राज्य में संबंधित है, तेलंगाना की पूछा रहे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें तो हमारा जो आंसर होगा हो जाएगा 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछेगा हम लोग को, दूसरी दुनिया से क्या आशय है, दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था, दूसरी दुनिया से आसिया किन देशों से था। देखो 63 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर कम्युनिस्ट देशों से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, तो 64 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे फटाफट से आंसर करेंगे तो हिंदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि नव निर्माण आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो 65 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हम लोग को, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी, तो देखो यहाँ पे 66 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी जगह 1964 को, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग को, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन जो कार्य करता था, तो 67 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रधानमंत्री का होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशिया देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान का होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन आगे पूछा हम लोग को, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा चीन हो जाएगा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। कह रहा है कि सीमांत गांधी के नाम से जो पुकारे जाते हैं वो कौन जाते हैं, तो 70 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई, बताओ। 71 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 1977। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 पूछ रखा है, भारत देश के विभाजन से कौन कौन से प्रांत जो है प्रभावित हुए थे, तो 72 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब और बंगाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। करें हम लोग को, किसने कहा भारत विविधता में एकता का देश है, ये किसने कहा था, तो 73 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है लगाया गया था, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पंजाब। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। करेगा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए न्यूयॉर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, मुख्य चुनाव जो है आयुक्त का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है, तो 76 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कह रहा है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था, तो कांग्रेस का विभाजन हमारा 1969 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी होगा। दूसरा विभाजन जो है 1907 को हुआ था सूरत में, ठीक है। तो याद रखिएगा हमारा कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था प्रथम वो था 1969। कर हम लोग को भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून जो है कब बना, तो 78 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा 1985 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कह रहा है हम लोग को, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी, तो यहाँ पे हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग का यहाँ पे 80 पूछ रखा है, मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है, तो मुक्त व्यापार का जो अर्थ होता है वो सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहे हम लोग को कि भारत को परमाणु शक्ति क्या कहते हैं, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के क्षेत्र में कब शामिल किया गया, तो देखो यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 2008। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन है हम लोग, गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो वहां 82 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जनता पार्टी का होगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चल आगे बढ़ते क्वेश्चन पूछ रहा हम लोग को, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय जो है किस पार्टी में हुआ, तो देखो यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पूछ रहा हम लोग को, संविधान के अनुसार पिछले वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या है, तो 84 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर हमारा ए जो होगा जाति क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन आगे पूछ रखा हम लोग को कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, ये कहाँ का है, तो 85 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा भारत का है। कहाँ है, भारत में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 86 पूछ रखा है, भारत में हरित क्रांति के जनक जो है कौन थे, तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह MS स्वामीनाथन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 87 पूछ रखा है, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, कब किया गया था, तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आगे पूछ रहे हम लोग को, भारतीय किसान
यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो 88 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो हमारा क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जगह पंजाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा ए जगह आंध्र प्रदेश का। किसका हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए जगह। कह रहा है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 91 पूछ रखा है निम्नलिखित में कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो 91 में क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा हम लोग को, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षणों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? देखो 92 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उपयुक्त सभी, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 93 पूछ रखा है भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखो यहाँ पे 93 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 पूछ रखा है कि जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो जस्टिस पार्टी की बात कर रही तो हमारा जो मद्रास से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगर हम लोग को 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम जानते हैं छात्र आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? 95 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया दरवीर मुनेत्र करगम के संस्थापक जो है कौन थे? 96 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी मुई अन्नार दुर्रे, ठीक है, अन्ना दुर्रे, ऑप्शन नंबर सॉरी सी अन्ना दुर्रे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ रखा हम लोग को कि क्षेत्रीय क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन जो है हुआ था? तो देखो यहाँ पे 97 में क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी उपयुक्त दोनों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा नागालैंड और मिजोरम। कर हम लोग को नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य जो कौन से है? तो 98 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा मध्य प्रदेश, गुजरात, ठीक है, एवं महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पूछा भारत में नई आर्थिक नीति जो कब लागू किया था? तो 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा सी जगह 1991 को। कब लागू किया था? 1991 को। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा, कह रहा है कि मंडल आयोग के अध्यक्ष जो कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वीपी मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हमने जो है 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा, थोड़ा तेजी से कर कराएं। अगर आप लोग को लगता है तेजी है तो आप लोग स्पीड को थोड़ा लो कर दीजिए और सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, इसको रिवीजन कर लेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यही प्रश्न आप लोग एग्जाम में छपने वाले हैं, काफी लाजवाब क्वेश्चन है। अगर जो भी मिस्टेक हुआ आप लोग कोई बात नहीं, दोबारा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो यहीं तक हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।